ओके हेलो। सो सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। सो दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनएकेडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनएकेडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज है अवेलेबल है। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनएकेडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई की प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड आप अनएकेडमी का फ़ायदा ज़रूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya, and let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके हेलो। तो देखो हम क्या करने वाले हैं आज के इस पर्टिकुलर इसमें कि वी आर गोइंग टू हैव लेट्स से एक वन बाय स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि पाइथन की प्रोग्रामिंग सबलेट से कैसे करनी है। सो पाइथन काफी सबलेट से वर्सेटाइल एक काइंड ऑफ लैंग्वेज है एंड इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आपको रूल्स सबलेट से ऐसे बहुत सारे नहीं है। मतलब अगर हम लोग सिंटैक्स की अगर बात करें तो सिंटैक्स में सबसे सिंपल सिंटैक्स पाइथन का ही है। मतलब सी में कैसा है, फिर सी प्लस प्लस में आपको उनके सिंटैक्स याद रखने पड़ते हैं। बट पाइथन का लैंग्वेज मोस्टली इंग्लिश बेस्ड है। मतलब जो भी आप इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हो ऑलमोस्ट वैसे ही सेंटेंसेस आपको यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। देर आर वेरी फ्यू मतलब लाइक ऐसे सिंटैक्स के जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस व्हाट दिस पाइथन ऑफर्स, राइट। चलिए फिर, सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद दिस। सो पहला प्रोग्राम हम लोग करेंगे एंड दैट वुड बी ऑब्वियसली प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये सबसे बेसिक प्रोग्राम होता है, तो पाइथन में हम लोग वही प्रोग्राम करेंगे। फाइल का नाम दे देते हैं, लेट अस गिव इट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो फाइल का नाम दे दिए हैं, प्रेस ओके, एंटर मारो। ओके, तो डन। नाउ लेट अस जस्ट प्रिंट सपोज लेट से हमको जो चाहिए, तो खाली प्रिंट लिख देना है, कुछ भी नहीं है। और उसमें सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी चलता है, तो आप लिख दो वहां पे हेलो वर्ल्ड, राइट। चलिए, एंड आप सपोज इफ यू वांट सम सिंबल्स देयर यू कैन पुट सपोज हैशटैग्स, आपको अगर प्रिंट कराने उसके आगे पीछे तो आप वो भी करवा सकते हैं। ठीक है, रन करवा दो इसको। सो रन, शिफ्ट F10 है। ठीक है, तो हम लोग कीबोर्ड की शॉर्टकट ध्यान में रखेंगे, शिफ्ट F10, शिफ्ट F10। हाँ, तो शिफ्ट F10 करवा दिए। देखो आपका प्रोग्राम रन हो चुका है, नीचे आंसर आ चुका है हेलो वर्ल्ड। कितना सिंपल। ये तो पहला प्रोग्राम तो हो गया। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हम लोग इसके अंदर और घुसेंगे डिटेल्स में। विल सी कि सपोज क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नए नए मतलब फंक्शंस वगैरह अवेलेबल हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, ऑन ऑल दोज थिंग्स विल बी सीइंग। मतलब काफी सारे डिटेल्स रहेंगे। चलिए, तो अभी हम लोग देखते हैं ग्रेटर के लिए, ग्रेटर देन के लिए एक नया सपोज से प्रोग्राम करेंगे हम लोग। सो लेट मी जस्ट यहाँ पे और एक पाइथन फाइल को क्रिएट करते हैं। लेट अस जस्ट राइट डाउन ग्रेटर देन। ठीक है, तो अभी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग एक नंबर चेक कर रहे हैं कि भाई कोई नंबर अगर किसी से बड़ा हो तो आपको ये स्टेटमेंट प्रिंट करना है। जैसे कि इफ 10 इज ग्रेटर देन, सपोज इफ 10 इज ग्रेटर देन 5। ठीक है, इफ 10 इज ग्रेटर देन या फिर 6, ऐसा ले लो। तो क्या प्रिंट कराना है, प्रिंट प्रिंट वो प्रिंट ये करवा दो कि
10, नंबर क्या लिखे आपने, 10 इज ग्रेटर देन 6। ठीक है, ये स्टेटमेंट प्रिंट करवाना है। शिफ्ट F10 दबा दो फिर से। ओके, इसी फाइल को रन करना है सिर्फ हमको। ओके, तो इसी को कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाएंगे, ठीक है, जब आपको यही फाइल को रन करना है, कंट्रोल शिफ्ट F10। ओके, तो इनवैलिड सिंटैक्स बोल रहा है, ठीक है, इनवैलिड सिंटैक्स। अब मेन क्वेश्चन की इसमें इनवैलिड जैसा है क्या, ठीक है, व्हाट इज सो इनवैलिड अबाउट इट। तो यहाँ पर कैसा है आपका, मतलब जब वेन एवर यू आर यूजिंग इफ कंडीशन, तो आपको बताना पड़ता है कि ये प्रिंट स्टेटमेंट उसका है, तो यहाँ पर आपको कोलन देना बहुत जरूरी है। तो दैट इज द रिक्वायरमेंट। आप फिर से कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा दो, अभी रन हो गया देखो। तो व्हाट वाज मिसिंग देयर वाज दिस, आपको ये सिंटैक्स है उसका, मतलब लाइक उसमें कोलन देना पड़ता है, अगर आप कोई कंडीशन चेक करा रहे हो तो हाँ ये उसका स्टेटमेंट है, नीचे ऐसे बता रहे हो, ऐसा आपको करना पड़ता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, व्हेनेवर यू आर डूइंग दिस, मान लो आपने ये स्पेस हटा दिया, ये इतना जो स्पेस है ना, ये आपने हटा दिया सपोज, अभी रन करके देखो, स्पेस गायब करके क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड एंड लेट्स से इंडेंटेड ब्लॉक, ठीक है। तो इंडेंटेड ब्लॉक का एक एक्सेप्शन आपको एरर दे रहा है। तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, बिकॉज यू आर नॉट गिवन एनी स्पेस बिफोर दैट लेटर, लेट्स से बिफोर दैट लेटर पी। प्रिंट के पहले ऐसे कंडीशन के वक्त आपको एक स्पेस देना पड़ता है। आप स्पेसेस कितने भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, 1 2 3, लेकिन मिनिमम एक चाहिए। मतलब यहाँ पे मिनिमम स्पेस कितना चाहिए, एक का चाहिए, एक से ज्यादा आप कितने भी दे सकते हो, आपके इसमें बाकी कोई एरर नहीं है। द प्रॉब्लम इज ओनली विद द स्पेसेस, सो आप एक स्पेस दे दो, आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। सो कंट्रोल शिफ्ट F10 कर लो, देख लो अभी रन हो रहा है। सो दैट मीन्स व्हाट यू नीड देयर इज स्पेस, मतलब प्रिंट के पहले स्पेस चाहिए आपको। तो दैट इज समथिंग विच यू शुड रिमेंबर, राइट। चलिए, सो अभी हम लोग देखेंगे कि भाई कमेंट कैसे देते हैं, ठीक है, कमेंट। सो अगर कमेंट देना ही है तो इसको हैशटैग से देते हैं, किससे देते हैं, हैशटैग शिफ्ट 3, शिफ्ट 3। हाँ, तो हैशटैग दे दो। सो यहाँ पे आप कमेंट लिख सकते हो, जो भी आपको कमेंट लिखना है। दिस प्रोग्राम इज फॉर चेकिंग ग्रेटर एंड स्मॉलर नंबर, ठीक है। हाँ, तो ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। आप कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा सकते हैं, दिस विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। यू कैन सी 10 इज ग्रेटर देन 6 बोल रहा है, एंड द प्रोग्राम इज स्टिल गेटिंग एग्जीक्यूटेड, वो पहले लाइन का कुछ फर्क नहीं पड़ा। सो यू कैन ऐड दीज काइंड्स ऑफ कमेंट्स जितने चाहे तो उतने, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट, लेकिन हर एक आपके कमेंट के लिए यू विल रिक्वायर दैट हैशटैग, हैशटैग लगेगा आपको, ठीक है। अभी इसमें कैसा रहता है कि इसका और एक फायदा ये है, मान लो आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा हो, ये हेलो वर्ल्ड का ले लो, यहाँ पे ले लो, आपने और एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा और उसमें लिखा आई एम जिंक्य, आपने नाम लिखा, उसमें लिखा बाद में आई एम ह्यूमन। मान लो किसी वजह से आपको, सपोज इसको पहले रन करवाते हैं, 3 स्टेटमेंट आपके प्रिंट हो गए, ये हेलो वर्ल्ड वाला, आई एम अजिंक्य एंड आई एम ह्यूमन वाला। मान लो फॉर सम रीजन आपको ये चीज एग्जीक्यूट नहीं करवानी, एग्जीक्यूट नहीं करवानी, तो आप उसको क्या दे सकते हो, हैशटैग दे दो, वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब डिलीट करे बिना, अगर आपको कोई ऐसा पीस ऑफ कोड है कि जो आपको डिलीट नहीं करना, बट आपको वो एग्जीक्यूट भी नहीं करवाना फिलहाल के लिए, क्योंकि कैसा रहता है ना, कोडिंग इज लाइक आप टेस्टिंग करवा रहे हो किसी चीज की। तो जब तक आपको वो प्रॉब्लम पता नहीं चलती है कि वेदर सपोज लेट्स से यू रिक्वायर इट और नॉट, तब तक आप उसको डिलीट डिलीट भी नहीं कर सकते, क्योंकि डिलीट कर दिया तो फिर से लिखना पड़ेगा, राइट। इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गिव अ लेट्स से हैशटैग, वो कमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं है। जो पाइथन है उसको ये नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा। सो हैशटैग जो है, पर्पस क्या है फिर, देखो हैशटैग का पर्पस ये है कि यू कैन यूज इट फॉर कमेंट, और डिसेबलिंग, डिसेबलिंग क्या, डिसेबलिंग एनी पीस ऑफ कोड। आप किसी कोड को डिसेबल कर सकते हो। देयर आर टू थिंग्स व्हिच यू कैन डू, कमेंट और डिसेबलिंग एनी पीस ऑफ कोड, फॉर दैट यू कैन यूज हैशटैग, राइट। चलिए, सो ये एक हो गया। अभी हमारे मतलब कैसे है कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देने पड़ते हैं। सपोज मान लो यहाँ पर मैं कमेंट दे रहा हूँ,
सपोज मैं लिख रहा हूँ कमेंट, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस प्रोग्राम इज टू प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, तो ये कैसा है, मल्टी लाइन कमेंट्स है, मतलब हर एक लाइन पे आपको क्या देना पड़ेगा, हैशटैग देना पड़ेगा, फिर आप वो लाइन लिख सकते हैं। लेकिन इसको करने का और एक तरीका है, देयर इज अनदर वे टू डू दिस। आप एक काम कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, हैशटैग निकाल दो उनका। ओके, आप क्या कर सकते हो, डबल कोट दे सकते हो। ऐसे कितने कमेंट चाहिए आपको, कोड चाहिए आपको? ऐसे आपको देखो, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके, तो इसमें कैसा रहता है कि सपोज मान लो आप यहाँ पर एक ये लिख रहे हो, पीस ऑफ कोड लिख रहे हो, आपको मल्टी लाइन कमेंट्स देना है। मल्टी लाइन कमेंट्स में कैसा रहता है ना, देयर इज अ प्रॉब्लम। मल्टी लाइन कमेंट्स में डबल कोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और पाइथन का गंदा आदत क्या है, जैसे कि मान लो कोई चीज अगर आप ओपन करते हो तो उसको क्लोज भी करता है वो। जैसे कि आप ब्रैकेट ओपन कर लो, इमीडिएटली दूसरा ब्रैकेट आ जाता है क्लोज करने के लिए। आप सपोज से करली ब्रैकेट ओपन कर लो, इमीडिएटली उसका क्लोजिंग वाला भी आ जाता है। नाउ दिस पोजेस अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि कैसा है कि हमको वहां पे डबल कोट चाहिए। और डबल कोट आप यहाँ पे लिखा मैंने, और एक डबल कोट आ रहा है, मेरे को 3 डबल कोट चाहिए स्टार्टिंग में और एंड में, जो भी चीज मुझे कमेंट में डालनी है, राइट? तो ऐसा नाटक है। इसको मैं कंप्लीट कर लेता हूँ पहले। देखो, अब इसको करना कैसे है, तुम डबल कोट करोगे, कट करोगे तो पूरा ही कट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डबल कोट दबाना है, आगे आना है, उसको कट करना है, और इसको सेलेक्ट करके आपको 3 बार ऐसा कॉपी पेस्ट करना है उसको। वेरी सिंपल, हो गया। दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लाइन कमेंट। मल्टी लाइन कमेंट हो गया, एंड आपको हैशटैग की जरूरत नहीं पड़ी है। मतलब हैशटैग तुम यूज कर सकते हो या फिर 3 टाइम डबल कोट यूज कर सकते हो, एंड यू कैन रन दिस, यू कैन सी इट विल स्टिल रन। देखो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है एंड आई एम ह्यूमन प्रिंट हुआ है। सही है, मैं अगर इसको निकाल देता हूं तो वो भी प्रिंट हो जाएगा। हेलो वर्ल्ड, आई एम अजिंक्य, आई एम ह्यूमन। सी, तो मल्टीलाइन कमेंट्स आर नॉट दैट मच हार्ड। सिर्फ उसको लिखना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, मतलब लाइक टाइप करना इन पाइथन, बिकॉज ऑफ इट्स इशू ऑफ वो जो ऑटोमेटिक तैयार करता है ना ये, मतलब लाइक क्लोजिंग डबल कोट, दैट दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम समवेयर। चलो, अब पाइथन के न्यूम ये देख लेते हैं हम लोग, वेरिएबल्स। ठीक है, ओके, तो एक नया प्रोग्राम बनाएंगे हम लोग, जिसका हम लोग नाम रखते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। अभी वेरिएबल्स हम लोग अलग अलग टेस्ट करेंगे। अब इसमें कैसा है, मान लो जैसे कि तुम्हारे इसमें रहता है ना, मैथ्स, मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो उसमें कैसा रहता है, लेट द स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर, राइट? हम लोग लिखते हैं ना ऐसे, लाइक इसके अंदर, लाइक मैथ्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग कोई वेरिएबल को लेते हैं, राइट? जैसे कि x हो गया, कोई y हो गया। इन द सेम वे पाइथन के अंदर भी वेरिएबल्स की आपको जरूरत पड़ेगी व्हेन यू आर डूइंग द कैलकुलेशंस। अब प्रॉब्लम क्या है, अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। मतलब जैसे कि मान लो 4 क्या है, एक नंबर है। ओके, तो नंबर का डेटा टाइप अलग होगा। ये क्या है, इट्स अ वर्ड, कार एक वर्ड है, इसका डेटा टाइप अलग है। लेकिन पाइथन में वैसा आपको टेंशन नहीं है कि लाइक कौन सा डेटा टाइप आप स्टोर कर रहे हो। आप खाली स्टोर कर दो, पाइथन कैन रिकॉग्नाइज कि वो नंबर है कि वर्ड है, दे कैन, लेट्स से पाइथन रिकॉग्नाइज कर सकता है। सो पाइथन इज अ वेरी इवॉल्व लैंग्वेज, तो इट कैन ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज, यू डोंट नीड टू डिक्लेयर, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। जैसे कि मान लो मुझे एक्स के अंदर 25 स्टोर करना है, तो मैं स्टोर कर दूंगा एक्स 25, हो गया, दैट्स इट, खत्म। इतना ही है, मतलब यू डोंट इवन नीड टू डिक्लेयर। 25 मैंने x इक्वल टू 25 कर दिया, उसमें स्टोर हो गया x में। यू कैन सी, मैं उसको प्रिंट करवा देता हूँ। ठीक है, प्रिंट करवा देता है, कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा दो, देखो नीचे प्रिंट हो गया 25। करेक्ट, ओके। सो मतलब बहुत ही बेहतरीन सब लेट्स से लैंग्वेज है, सो इजी टू यूज, सो इजी टू लेट्स से मैनिपुलेट। अब जैसे कि y का ले लो, इसके अंदर हम लोग स्टोर करते हैं, किसको स्टोर करेंगे सिंगल कोड में, साइंस, ओके, या फिर कंप्यूटर साइंस को स्टोर करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, राइट?
अभी इसको प्रिंट करवाते हैं. ओके, लेट अस रन दिस. कंट्रोल शिफ्ट F10. देखो कंप्यूटर साइंस भी प्रिंट हो गया, राइट. ओके, अभी हम लोग एक काम करके देखते हैं. हम लोग ये देखते हैं कि मल्टीपल मतलब तुम क्या डिक्लेयर कर सकते हो क्या. इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल के लिए. व्हाट आई विल डू इज, ये x को मैं वापस उसके अंदर कुछ नंबर स्टोर करता हूँ, ठीक है. 50 क्योंकि बहुत सारे इसमें ना डबल तुम डिक्लेयर नहीं कर सकते हो. लेट अस सी कि ये डबल डिक्लेयर कर सकता है क्या, राइट. ओके, तो मैंने क्या किया, पहले x के अंदर 25 डाला और फिर उसको प्रिंट किया, फिर 50 डाला, फिर वो प्रिंट करवाया. लेट अस सी वो दोनों प्रिंट होते हैं क्या. यस, दोनों प्रिंट हो रहे हैं. 25 ऑल्सो और 50 ऑल्सो. मतलब बेसिकली ये चीजें कैसी हैं, दीज आर तुम डबल डिक्लेयर कर सकते हो. मतलब इन शॉर्ट, डबल डिक्लेयर is possible in Python, right? Okay. So ये हमारा अभी तक का सपोज लेट से सफर है, सही है ना. लेट अस सी सपोज हमारा इसमें का क्या है. मतलब लाइक डेटा टाइप हम लोग चेंज कर सकते हैं क्या. मैं इसको एक काम करता हूँ, कोई लेटर स्टोर करता हूँ उसमें. क्या करेंगे, पाइथन को ही स्टोर करते हैं. ठीक है, एक्स में पाइथन को डाल दिया. अभी उसको रन करके देखते हैं. मतलब नंबर नंबर सेम रहा तो हो सकता है ना, लेकिन हम लोग क्या डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं. यस, डेटा टाइप चेंज कैन इज ऑल्सो पॉसिबल. मतलब सिर्फ डबल डिक्लेरेशन की बात नहीं है, यू कैन ऑल्सो चेंज द डेटा टाइप. मतलब पहले नंबर था, अभी वर्ड है उसके अंदर. कंप्लीटली डिफरेंट, राइट. कंप्लीटली डिफरेंट. तो लेट अस सी कि सपोज लेट्स से इफ देयर इज समथिंग मोर व्हिच वी कैन डू, राइट. ओके, चलिए. तो ये हो गया हमारा सब लेट्स से वेरिएबल्स का बारे में, करेक्ट. सो दिस इज समथिंग व्हिच लेट्स से वी हैव अंडरस्टूड. एंड लेट अस सी कि वेरिएबल्स केस सेंसिटिव है क्या. ठीक है, केस सेंसिटिव इन द सेंस स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में फर्क है क्या. लेट अस सी, या फिर कोई एक वेरिएबल लेते हैं जिसके अंदर हम लोग ये इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं, राइट. ओके, तो वेरिएबल का नाम लेते हैं बॉल. ठीक है, बॉल इज इक्वल टू, सपोज हम लोग उसके अंदर बॉल के अंदर क्या डालेंगे, कोई नंबर डाल दो, 25. ठीक है, फिर प्रिंट करवाते हैं बॉल को. ओके, क्या प्रिंट हो रहा है, 25 प्रिंट हो रहा है. अब एक काम करेंगे, ये जो बॉल है ना, बॉल को अलग अलग टाइप में लिखेंगे. BALL. ठीक है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे 30. ठीक है, देन वी विल राइट डाउन BA L. इसके अंदर 50 को स्टोर करेंगे. लेट अस प्रिंट ऑल ऑफ दम. प्रिंट ए बॉल एंड प्रिंट BALL. ठीक है, तो तुम देख सकते हो यहां पर कैसा किया है मैंने. ये वाला बी को कैपिटल किया है सेकंड केस में, बाकी सब सेम. और थर्ड केस में जो डबल एल है उनको कैपिटल किया है, बाकी सब सेम. सो कीपिंग एवरीथिंग एल्स सेम, मतलब हमने क्या किया है सिर्फ कि वी हैव जस्ट क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर थिंग. अभी हम लोग क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विद दिस, मतलब लाइक दिस 25 30 एंड 50 के साथ. तो इसके साथ अगर हम लोग अभी प्रिंट करवाते हैं, देखो तीन अलग अलग नंबर प्रिंट हुए हैं, 25 30 एंड 50. मतलब इन शॉर्ट आपके जो वेरिएबल्स हैं दीज आर केस सेंसिटिव. मतलब BALL एंड कैपिटल BALL एंड BA डबल डबल कैपिटल L, ये चीजें कंप्लीटली डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. मतलब दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस एंड दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दिस. ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, ये आपको ध्यान में रखना है. सो वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव, ये हमको ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, केस सेंसिटिव हैं, ये चीजें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी. देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट. आप इसको बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, एज दीज आर लेट्स से कमेंट्स. तो आप उसको बंद भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोग्राम में तकलीफ हो रही हो तो. ठीक है, वहां पे सिर्फ एक दो बटन है, एक किसी को भी क्लिक कर लो, यू विल लेट्स से उस छोटा हो जाएगा. और अगर देखना है आपको तो आप उसको ओपन करवा सकते हैं, राइट. सो केस सेंसिटिविटी आपको ध्यान में रखनी है इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स. चलिए, अभी वेरिएबल के नाम देख लेते हैं. ठीक है, वेरिएबल के नाम तो मतलब लाइक यू नो देयर इज नो पॉइंट इन टॉकिंग अबाउट इट. वेरिएबल के नाम अलग अलग तरीके से आप दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि वेरिएबल के नाम कैसे देना है. सो वी आर नॉट लेट्स से
डिस्कसिंग मच अबाउट इट। हम लोग सिर्फ ये देखेंगे कि हम लोग मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हैं क्या वेरिएबल्स के अंदर। लेट अस सी अबाउट दैट। मतलब कैसा, अगर मैं 25 स्टोर कर रहा हूँ, y में के अंदर 30 स्टोर कर रहा हूँ, और z के अंदर 35 स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है, सब में अलग अलग। लेकिन कैसा है, मैंने हर एक लाइन पे अलग अलग लिखा हुआ है। नाउ आई जस्ट वांट टू नो कि इफ आई कैन एक ही लाइन में लिख सकता हूँ क्या मैं। तो यस, x कॉमा वाई कॉमा जेड ऐसा करके लिखो, और फिर उसके अंदर आप नंबर लिख सकते हो 25, देन 30 एंड 35। हो गया। तो और इसको डिलीट करवा दो आप, प्रिंट करवा के देखते हैं, x प्रिंट y z। ओके देखो प्रिंट हो गया तीनों, 25 30 35। मैंने तो बोला था तुमको, मतलब दैट इज अगेन गोइंग टू बी प्रिंटेड विदाउट अ डाउट, क्योंकि आपने मल्टीपल चीजें एक ही इसमें प्रिंट करवाई हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉमा, राइट। सो मल्टीपल वेरिएबल डिक्लेरेशन इन अ सिंगल लाइन। तो दिस इज पॉसिबल, राइट, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। मतलब एक ही लाइन पे आप मल्टीपल डिक्लेरेशन कर सकते हो। नेक्स्ट चीज क्या हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू तीन वेरिएबल में डाल सकते हैं। वी कैन देखो, ये जो तीन स्टेटमेंट्स है ना, एक्स वाई जेड, हम लोग तीन वेरिएबल लेते हैं, ए बी एंड सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। सब में 5 प्रिंट करवा दिया, और प्रिंट करवाते हैं ए फिर बी और फिर सी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये ऐसा फॉर्मेट नहीं चलेगा। पाइथन को क्या लग रहा है, पाइथन को ऐसा लग रहा है कि ये वेरिएबल हैं, लेकिन गैप क्यों है वो उसको समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज पाइथन गैप के ऊपर काम करता है। तो क्या हमको 5 सब में एक ही जैसा वैल्यू डालना है, 5 सब में एक ही वैल्यू डालनी है ना आपको। तो आप एक काम कर सकते हो, वहां पे यू कैन डू वन थिंग, सबके अंदर इक्वल टू डाल दो, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 5। नाउ इफ यू रन इट, आपका वो वैल्यू 5 आपका प्रिंट हो जाएगा तीनों में। कंट्रोल शिफ्ट F10 दबाओ, देखो ये 25 30 35 वो तो पहले के है, 5 5 5 प्रिंट हुआ, 3 पार 5। क्यों? क्योंकि आपने एक ही वैल्यू तीन वेरिएबल्स में डाली थी, राइट, एक ही वैल्यू तीन वेरिएबल्स में डाली थी। सो यू गॉट व्हाट यू लेट्स से वांटेड, मतलब एक ही लाइन में एक वैल्यू तीन वेरिएबल में आपने स्टोर की। तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, आपको खाली इक्वल टू डालना है एंड यू कैन स्टिल गेट दोस थिंग्स, राइट। ओके, सो ये हमने इसके बारे में बता दिया, लेट्स से वेरिएबल्स के बारे में, कि भाई उसको कैसे यूज करना है, क्या यूज करना है, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन कैसा है, मेनी टाइम्स मैंने अभी तक तुमको ये नहीं पढ़ा है कि वेरिएबल्स को मतलब लाइक प्रॉपरली कैसे लिखते हैं, लाइक हाउ टू राइट डाउन प्रॉपरली। जैसे कि मान लो जो कार है अपने पास, सपोज मान लो कार का नाम है मारुति, ठीक है। मारुति नाम की कार है, राइट। लेकिन क्या हो रहा है, जब मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ, जैसे कि कार मैंने प्रिंट करवा दी, तो क्या हो रहा है, जब मैं इसको कंट्रोल शिफ्ट F10 दबा रहा हूँ, तो वहां पे सिर्फ मारुति प्रिंट हो रहा है। लेकिन मुझे कोई स्टेटमेंट भी तो लिखना पड़ेगा ना, जैसे कि आई हैव दिस कार, या फिर आई हैव मारुति, आई ओन मारुति, ऐसा कुछ तो, ठीक है। ओके, द ब्रांड नेम ऑफ द कार इज, ऐसा भी तो लिख सकता हूं मैं। अब उसको कैसे लिखना फिर, नो नाउ फॉर दैट यू नीड टू डू वन थिंग, आप डबल कोट में लिख सकते हो, द ब्रांड नेम ऑफ द कार इज, ठीक है। यहाँ पे डबल कोट क्लोज कर दिया, और ये आपका वेरिएबल है, राइट। वेरिएबल को आपको प्लस से बताना है, वेरिएबल को किससे बताना है, प्लस से बताना है। अब इसको रन करके बताओ, मतलब इसमें क्या हो जाएगा, पहले ये लाइन प्रिंट होगी, द ब्रांड नेम ऑफ द कार इज, राइट, यहां तक, फिर स्पेस, और फिर ये कार का जो वेरिएबल है मारुति, वो उसको चिपक के आएगा एंड में। इज इट ओके? चलिए फिर रन करवाओ, कंट्रोल शिफ्ट F10, द ब्रांड नेम ऑफ द कार इज मारुति, राइट। देखो प्रिंट होके आ गया। लेकिन एक काम कर सकते हो, देखो इसमें कैसा हो गया ना, डबल कोट इस्तेमाल किया है। लेट अस सी सिंगल कोट काम करता है क्या।
चलो फिर से रन करवाओ। मतलब एज यूजुअल है वो। मतलब कैसा है कि अगर आप डबल कोड यूज करते हो, सिंगल कोड यूज करते हो, डजंट मैटर, इट स्टिल रिमेन्स द सेम, स्टोरी फिर भी सेम ही है, राइट। तो डबल कोड इस्तेमाल करना है, डबल कोड इस्तेमाल करो। अगर आपको सिंगल कोड इस्तेमाल करना है, सिंगल कोड इस्तेमाल करो। नाउ लेट अस हैव सम सिंपल कैलकुलेशन, राइट। एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो, एक्स इज इक्वल टू 5 ले लो, एंड वाई इज इक्वल टू 2 ले लो। जेड में ऐड कर लो वो, दैट इज एक्स प्लस वाई, ठीक है। और जेड को प्रिंट करवा दो। देखो कितना एडिशन आ रहा है, 7 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 और 2 को मैंने एक्स और वाई में डाला, यहाँ पे सिर्फ लिखा कि जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 और जेड प्रिंट करवा दिया, मतलब सम का मैंने बता दिया। क्या हम लोग ऐसे ही जेड की जगह पे एक्स प्लस वाई नहीं लिख सकते डायरेक्टली? यस यू कैन, एक्स प्लस वाई डायरेक्टली, मतलब यू डोंट हैव टू असाइन अ थर्ड वेरिएबल। अब इसको रन करवा दो, देखो 7 नंबर फिर भी आ रहा है। मतलब यू डोंट नीड टू असाइन द आंसर इन अ थर्ड वेरिएबल, यू कैन डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। तो मेन क्वेश्चन, क्या हम लोग इसकी जगह पे कोई लेटर को भी ऐड कर सकते हैं? जैसे कि देखो मैंने लिखा है माय कार नेम इज, ठीक है, और यहां पे लिखा मारुति, तो एक्स प्लस वाई करवा रहा है। लेट अस सी इफ इट इज पॉसिबल। माय कार नेम इज मारुति, सी, मतलब वो इसको भी ऐड कर लेते, लेटर्स को भी। मतलब आपके वर्ड्स हो कुछ हो, आप उसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, राइट। ओके, लेकिन एक काम करते हैं, एक को ना नंबर देते हैं। एक को नंबर देते हैं, 2 प्लस मारुति क्या करता है देखो। ओके, तो वो अनसपोर्टेड ऑपरेंड बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है कि एक नंबर इंटीजर में है, एक नंबर स्ट्रिंग में है, मैं ऐड नहीं कर सकता। मतलब उसको पाइथन को दिख रहा है दिस इज इंटीजर, मतलब एक नंबर है ये, और ये स्ट्रिंग है, मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकता हूँ। एक तो दोनों इंटीजर चाहिए, नहीं तो दोनों स्ट्रिंग चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज सेइंग, राइट। ओके, सो दिस इज समथिंग आपको ध्यान में रखना है कि आप खाली वही वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हो जिसका सपोज ये सेम हो। क्या सेम हो? मतलब लाइक उनका डेटा टाइप सेम हो, इधर दे शुड बी इंटीजर्स, इधर दे शुड बी बोथ द स्ट्रिंग्स, ऐसा रहना चाहिए। तभी जाके आप बोल सकते हो कि हाँ वो दोनों का आप ऐड कर सकते हो, राइट। चलिए फिर, ओके, देखिए, सो आपके एंटायर प्रिपरेशन के लिए वन थिंग विच इज ऑफर्ड बाय अन अकेडमी इज लेट्स से प्लस सब्सक्रिप्शन। तो प्लस कोर्सेज आर मतलब होते क्या हैं बेसिकली, इसमें फीचर्स क्या होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, दैट विल डिस्कस। तो जो प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, तो वो सपोज लेट अस से दीज आर पेड क्लासेस, ये पेड क्लासेस है, दीज आर नॉट फ्री क्लासेस, ये पेड क्लासेस होती है। अब इसके अंदर आपको बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं, फीचर्स अवेलेबल हैं, तो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या फीचर्स है। देखो, टोटल सिलेबस आपका जो है वो बैचेस में कंप्लीट किया जाएगा, लाइक कोर्सेज में, लाइक साइंस का एक कोर्स होगा, मैथ्स का एक कोर्स होगा, सोशल साइंस का होगा, जो भी आपके सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास प्लस कोर्सेज अवेलेबल है। तो ये कोर्स की जैसे आपको कंप्लीट करना है, उसका एक सेट ड्यूरेशन होता है, और टीचर्स एक एक पर्टिकुलर सिलेबस को फोकस करते हैं, जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं। जैसे कि मान लो आप जेई दे रहे हो, या फिर आप सपोज से नीट दे रहे हो, तो आपको वो टोटल सिलेबस एक ड्यूरेशन के अंदर कंप्लीट करवा के दे देंगे। कौन? जो टीचर्स हैं, एजुकेटर्स जिनको हम लोग बोलते हैं। तो एजुकेटर्स आर नथिंग बट द टीचर्स हु आर गोइंग टू टीच यू अ कंप्लीट सिलेबस, जो भी है आपके एग्जाम रिलेटेड, इन अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन। नाउ द फीचर्स, फर्स्ट थिंग अवेलेबल इज यू कैन लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। ये सबसे बेस्ट फीचर है। देखो, अन अकेडमी का जब आप लेट से क्लासेस करते हो, ऑल यू रिक्वायर इज टैबलेट या फिर मोबाइल, या फिर पीसी या फिर लैपटॉप। इनमें से आपको कुछ भी चलेगा, डिवाइस जो भी आप जिससे एक्सेस कर रहे हो प्लेटफॉर्म को। एंड दिस बिकम्स देन, आपको किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे सब कुछ पढ़ सकते हैं। मतलब यू डोंट नीड टू गो एनीवेयर, यू कैन लर्न एवरीथिंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ, लाइक लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम। कोई जैसे कि कोविड पीरियड में कैसा है ना, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड एंड लेट्स से लर्न, चांसेस है सपोज कोविड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। ऑल यू रिक्वायर इज अ डिवाइस एंड वर्किंग इंटरनेट कनेक्शन। हो गया बस दो चीजें, एंड आपका कॉन्सेंट्रेशन वो तो आपके पास है ही। बस कॉन्सेंट्रेशन के साथ इंटरनेट एंड आपका डिवाइस चाहिए, और आप घर बैठे पढ़ सकते हैं।
सेकंड फीचर जो प्लस सब्सक्रिप्शन आपको देता है तो वो है अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है पूरे कोर्सेज के लिए, राइट। अब इसमें क्या रहता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट, यू नो क्या मिल जाता है इसके अंदर। सो प्लस कोर्सेज के अंदर, ओके, सो प्लस कोर्सेज के अंदर आपको कैसे मिलता है, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो एप्लीकेशन, मतलब जो आपका जो सब्सक्रिप्शन है, इट इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर कोर्स। मतलब लाइक जैसे कि साइंस को कोर्स को आपने अप्लाई किया, फिर मैथ्स के कोर्स को अप्लाई किया, वैसा नहीं रहता। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हो तो जितने भी कोर्सेस हैं कोई भी सब्जेक्ट के, मतलब रिलेटेड टू योर कैटेगरी, जैसे कि मान लो आपने सीबीएसई क्लास 10th के लिए आपने अप्लाई किया, या फिर जेई कैटेगरी के लिए किया, या फिर नीट के लिए किया, व्हाटएवर दी कैटेगरी यू अप्लाइड फॉर, आपको उस कैटेगरी के सभी कोर्सेस अवेलेबल हो जाते हैं। मतलब यू कैन नॉट एक्सेस एनीथिंग की जो आपकी कैटेगरी के बाहर है, तो लेकिन आपकी कैटेगरी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल द कोर्सेज, आपकी कैटेगरी सभी कोर्सेज आपको ओपन हो जाते हैं। मतलब आप किसी कोर्स को अप्लाई नहीं करते, आप सब्सक्रिप्शन लेते हो एंड ये पूरे कोर्सेज आपको अवेलेबल हो जाते हैं। देन देयर आर टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया ऑन वन प्लेटफॉर्म। एक ही प्लेटफॉर्म को सभी एजुकेटर्स मिल जाते हैं। कैसा रहता है, हर एक का जो लर्निंग कर्व होता है हर एक स्टूडेंट का वो अलग होता है। तो किसी टीचर का टीचिंग स्टाइल उनको समझ में आ सकता है, किसी टीचर का समझ में नहीं आ सकता है ना, हर एक का अलग अलग मेथड होता है। और अपने लोकल ट्यूशन कैसे रहते हैं, जैसे कि मान लो आपके सिटी में लोकल कुछ ट्यूशन है, उनका फॉर्मेट कैसे रहता है कि मान लो आपको एक साइंस के टीचर पढ़ा रहे हैं, बीच में मान लो आपको उनको समझ में नहीं आ रहा आपको, तो वो आप टीचर को बदल नहीं सकते, क्योंकि आपने ट्यूशन लगाई है, साइंस का एक ही टीचर है वहां पे, तो आप बदल नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर साइंस के टीचर्स बहुत सारे हैं, मैथ्स के हैं, सोशल साइंस के हैं, आपको जब चाहे आप चेंज करवा सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल ऑल यू टू डू इज, आपको जो भी टीचर अच्छे लग रहे हैं उनके कोर्सेस आप लेट से देख सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी हियर कि आपको किसी पर्टिकुलर टीचर का ही कोर्स देखना है, यू कैन मूव ऑन टू अदर कोर्सेज, कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सेलेक्ट अकॉर्डिंग टू योर टीचिंग मेथड, क्योंकि देखो हर एक टीचर का जो टीचिंग स्टाइल होता है वो अलग होता है। आपको जो एप्लीकेबल है, या फिर यू थिंक कि बाबा हाँ ये है चीज की जो हमको समझ में आ रही है, तो टू दैट यू कैन लेट्स से गो फॉर। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन। रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं। मतलब इसके अंदर आपको लाइक फ्रॉम टाइम टू टाइम, जैसे कि हर प्लस के जो कोर्स है, एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। एवरी फोर्थ पीरियड हम लोग डाउट सॉल्विंग के लिए रखते हैं। तो इफ देर इज एनी डाउट इफ यू हैव, यू कैन डेफिनेटली आस्क इट, आप उसको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आंसर राइटिंग सेशन। आंसर राइटिंग सेशन भी होते हैं कि कौन से क्वेश्चन का किस तरह से आंसर लिखना है, किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और आपको आपका रिस्पॉन्स कैसा चाहिए पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आपको पढ़ाया जाएगा आंसर राइटिंग सेशन में। मतलब आपको बताया जाएगा कि भाई किसी क्वेश्चन का आंसर में क्या एक्सपेक्टेड है। तो हर एक एजुकेटर, हर एक टीचर ऑन द प्लेटफॉर्म ये आपको बताता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ द सिलेबस। आपका जो सिलेबस है उसमें का हर एक नुक एंड कॉर्नर सपोज लेटर से इज कवर्ड बाय द एजुकेटर। मतलब उसमें का हर चीज, हर 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 हिस्सा आपका सिलेबस का कवर होगा। और हमारे पास इतनी बैचेस हैं, मान लो आपका किसी दिन मिस भी होता है, देयर आर सो मेनी कोर्सेज कि अगर आपका किसी दिन मिस भी होता है, आप दूसरे कोर्स में इसको कंप्लीट करवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप पूरे चैप्टर के लिए, लाइट का कोई चैप्टर है और आप पूरे चैप्टर के लिए गायब थे, आप ये चैप्टर दूसरे कोर्स में करवा सकते हैं वही टीचर के, क्योंकि उनके मल्टीपल कोर्सेस हैं। तो एक में मिस हुआ तो आप दूसरे में देख सकते हैं, ये भी एक फायदा है। और आपने अगर करवा दिया है तो दूसरे सेशन में आप उसको रिवीजन बोल के पढ़ सकते हैं। मतलब एज अ फ्रेश स्टार्ट भी आप पढ़ सकते हो, या फिर सपोज लेट्स से एज अ रिवीजन बोल के भी आप दूसरे बैचेस में, कोर्सेस में आप उसको लेसन को कवर करवा सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम। मेंटरशिप एंड गाइडेंस प्रोग्राम भी है। अब इसके अंदर गाइडेंस एंड मेंटरशिप दोनों दिया जाता है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी मटेरियल। ना व्हाट इज दैट, देखो टीचर आपको इसमें से पढ़ाएगा पीपीटीज वगैरह, तो उसके जो पीडीएफ कॉपीज हैं वो मटेरियल की जिसमें से टीचर ने आपको पढ़ाया है, वो आपको वीडियो के नीचे आ जाता है। मतलब जब आपका पीरियड होगा तो उसका जो वीडियो है वो इमीडिएटली अपलोड हो जाता है सर्वर पे, राइट। उसी वीडियो के नीचे बिलो आपको एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड पीडीएफ बोल के। डाउनलोड पीडीएफ बोल के ऑप्शन आएगा, उसी के नीचे, वीडियो के नीचे आप वहां से पीडीएफ को डाउनलोड करके आपके पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो दैट इज द स्टडी मटेरियल। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट भी होती है। देखो जब आपको कोई एजुकेटर कोई चीज पढ़ाता है तो आपको प्रैक्टिस जरूर करवानी है। मतलब लाइक टेस्ट से पता तो चले कि आपका नॉलेज सच में आपने गेन किया है नहीं किया है, ताकि आप जो वीक एरियाज है आपके आइडेंटिफाई करके उसको पढ़ो। तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए। बिना प्रैक्टिस टेस्ट के आपको वीक एरिया समझ में नहीं आएंगे। तो वीक एरियाज आपको समझ में आएंगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस टेस्ट। फिर लाइव टेस्ट सीरीज होती है।
आपके फॉर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस एंड एवरीथिंग। लाइव टेस्ट सीरीज भी होती है। उसके बाद है बैच कोर्सेस। बैच कोर्स, नाउ व्हाट अ बैच कोर्सेस? बैच कोर्सेस क्या होती है? देखो, आपके जो भी कोर्सेस आपने अभी फिलहाल देखे, लाइक राइट नाउ व्हाटएवर यू हैव सीन, उसमें कैसा रहता है कि ये सपोज इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेस हैं, जैसे कि मान लो साइंस का एक कोर्स हो गया, मैथ्स का हो गया, राइट। लेकिन देर इज समथिंग कॉल्ड एज बैच ऑल्सो। अब बैच का मतलब क्या होता है? उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स एक ही इसमें कवर हो रहे हैं। मतलब लाइक ऐसा बोल सकता हूं मैं, अ बैच फॉर लेट्स से फॉर 10th स्टैंडर्ड, उसमें हम लोग पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे हर एक सब्जेक्ट का, दैट इज सपोज साइंस का, मैथ्स का, एंड सपोज लेट्स से सोशल साइंस का, इंग्लिश का, एंड हिंदी, या फिर वट एवर द लैंग्वेज। मतलब सपोज ये ऐसे कंबाइंड पैकेज आपको दे रहे हैं। सो बैच कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, इंडिविजुअल कोर्सेस आर ऑल्सो अवेलेबल, एंड दोनों का अनलिमिटेड एक्सेस है आपको अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज आइकॉनिक कोर्सेस। नाउ व्हाट आर आइकॉनिक कोर्सेस? हमने जो देखा अभी पहला था वो प्लस सब्सक्रिप्शन। नाउ दिस इज आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है ऑफ प्लस। तुम आइकॉनिक को क्या बोल सकते हो? एडवांस्ड वर्जन किस चीज का? प्लस सब्सक्रिप्शन का। प्लस सब्सक्रिप्शन का ये एक एडवांस्ड वर्जन है। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन रीडिफाइंस मेंटरशिप एंड इंश्योर्स हैंड्स ऑन लर्निंग। तो इसमें हैंड्स ऑन लर्निंग पे ज्यादा फोकस रहता है, और मेंटरशिप को ये एक रीडिफाइन करता है ये वाला सब्सक्रिप्शन। So we are happy to present a 360 degree support system that gives you all the assistance you need. तो ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? 360 डिग्री सपोर्ट सिस्टम। इन द सेंस आपको हर तरह से मदद की जाएगी, लाइक फ्रॉम डिफरेंट वेज, 360 डिग्री सपोर्ट इन द आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसमें क्या क्या रहता है? देखो, सबसे पहला मतलब आइकॉनिक में और प्लस में फर्क मेन जो है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। सो प्लस में कैसा रहता है ना, प्लस में आपको, आइकॉनिक में आपको प्लस के सभी फीचर्स मिलेंगे। प्लस का तो मैंने ऑलरेडी बताया। सो वट एवर द बेनिफिट्स ऑफ प्लस आर, वो आपको आइकॉनिक में जरूर मिलेंगे। लेकिन आइकॉनिक के खुद के कुछ फीचर्स हैं। सो लेट अस सी अबाउट दैट। सो पर्सनल मेंटर गेट लेट्स से वन ऑन वन गाइडेंस फ्रॉम टॉप एजुकेटर्स ऑल फॉर ऑल योर कंसर्न्स। आपको जितने भी आपके कंसर्न्स हैं उसके लिए क्या मिलेगा आपको? पर्सनल मेंटोर। एक पर्सनल मेंटोर आपको असाइन किया जाता है, मतलब ओनली फॉर यू, एंड वन ऑन वन गाइडेंस वो देते हैं आपको। मतलब लाइक आपसे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस ले सकते हैं फॉर लेट्स से योर एजुकेशन। सो वन ऑन वन गाइडेंस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सॉल्विंग। Attend in exclusive, let's say, doubts solving classes to discuss your academic doubts. तो exclusive doubt solving है, मतलब सिर्फ आपके लिए exclusive doubt solving है। तो इससे आपके जो डाउट्स हैं पढ़ाई के बारे में और क्लियर होंगे। Next thing is about weekly reports. Get detailed report on classes attended and performance in test and quizzes. तो ये एक अलग चीज है। क्या? रिपोर्ट कार्ड्स, वीकली रिपोर्ट कार्ड्स। तो आपको वीकली रिपोर्ट्स मिलेंगे, ये आपके स्कूल के रिपोर्ट कार्ड के जैसे। इसके अंदर क्या क्या होगा? आपकी अटेंडेंस होगी, मतलब अटेंडेंस मेंशन होगी कि भाई आपने कितने पीरियड किए, जिसमें भी आपने क्लासेस अटेंड कर रहे हैं उसमें से कितने पीरियड किए, कितने नहीं, आपका एक वीकली रिपोर्ट आएगा। उसके अलावा आपको टेस्ट एंड क्विजेस में कितने मार्क्स मिले, आपने अगर कोई टेस्ट टेस्ट दिया, बीच में कोई क्विज दिया, उसके कितने मार्क्स आपको मिले हैं, वो भी सपोज लेटर से इस रिपोर्ट कार्ड में मेंशन होगा। तो आप इससे क्या चेक कर सकते हैं? आपका प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल प्रोग्रेस यू कैन चेक, राइट। तुम्हारा प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब लाइक सच में तुम पढ़ाई में लेट से आगे जा रहे हो कि कैसा है, क्या है, ऑल दोस थिंग्स विल बी मेंशन्ड इन टर्म्स ऑफ योर प्रोग्रेस। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट। पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम, अभी इसको देख लेते हैं। रेगुलर ओपन आवर्स अवेलेबल फॉर पेरेंट्स टू डिस्कस कंसर्न्स विद योर पर्सनल मेंटर। ये मुझे पर्सनली फीचर काफी अच्छा लगता है। मतलब इसमें कैसा है ना कि आपके जो पेरेंट है, आपको एक मेंटर असाइंड है, राइट। एक पर्सनल मेंटर है आपका, उनके साथ योर पेरेंट कैन डिस्कस, सपोज लेट्स से अगर कोई कंसर्न्स है, कुछ इश्यूज है रिलेटेड टू यू, दे कैन डिस्कस एंड गेट इट सॉल्व। जैसे कि मान लो आपको सपोज लेटर से दे कैन लुक इनटू कि आपके सच में कुछ इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, और उसको लेट्स से टुगेदर सॉल्व करने के लिए ज्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास रहेगी? मेंटर के पास। तो मेंटर के साथ बात करके दे कैन सॉल्व योर एकेडमिक डाउट्स, एकेडमिक प्रॉब्लम्स जो है दे कैन गेट इट सॉल्व, राइट। अगर आपका परफॉर्मेंस कैसा है या फिर कोई दूसरी दिक्कत जा रही है, आपको पढ़ाई करने में कुछ दिक्कत हो रही है, तो वो आप मिलजुल के सॉल्व कर सकते हैं। तो पेरेंट के लिए काफी अच्छा एक ऑप्शन है। उसके बाद है स्टडी प्लानर, स्टडी ट्रैकर प्लान विद लेट्स से मंथली रिव्यूज दैट हाईलाइट योर प्रोग्रेस। तो आपको कैसा है
एक स्टडी ट्रैकर प्लान की, स्टडी प्लानर के जैसा स्टडी ट्रैकर प्लान आपको दिया जाएगा। एंड इसमें ये बताया जाएगा कि आपके मंथली रिव्यूज कैसे थे, हाइलाइट्स क्या थे। मतलब आपके मंथ में आपने सच में कुछ अचीव किया, उसका कुछ सपोज से हाइलाइट्स, मतलब आपका मेन आपने इस महीने में क्या प्रोग्रेस कर लिया, उसके डिटेल्स वगैरह सभी मेंशन होंगे स्टडी प्लानर्स में, राइट। Next thing is about all the benefits of an academy subscription. Live classes from top educators, mock test series, quizzes, structured batch courses as per the exam syllabus. Exam syllabus के हिसाब से सब कुछ आपको दिया जाएगा. That is an academy subscription, live classes from top educators, then say mock test and quizzes, and structured batch courses as per the exam syllabus. तो ये एक्चुअली प्लस के फीचर्स हैं। मतलब आइकॉनिक में खुद के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये, ठीक है। दीज आर द फीचर्स ऑफ अनअकैडमी प्लस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, और प्लस के भी उसके अंदर एडिशनल फीचर्स हैं, मतलब दोनों मिला के है। सो आइकॉनिक इज समवट एडवांस्ड वर्जन ऑफ होम प्लस कोर्सेस। अब दोनों के रेट देख लेते हैं हम लोग। ओके, द रेट्स आर समथिंग लाइक दिस। देखो इसका जो रेट है दैट इज 3 महीने के लिए 7,500 है, 3 महीने के लिए 7,500 है, 6 महीने के लिए इट इज 10,000, 12 महीने के लिए 15,000 है, 15 महीने के लिए 18,000, 18 महीने के लिए 20,000, 24 के लिए 25,000, 36 मंथ इट इज 32,000, एंड 48 मंथ्स इट इज 40,000। ये प्लस के रेट्स हैं, राइट। 9, 10th, 11th, 12th के हिसाब से अगर आप ले रहे हो 4 साल का, सो दैट मीन्स 12 to 24, 12 to 36, 12 to 48। तो अगर आप पूरे चारों साल के लिए लेना चाहते हो तो उसका रेट है 40,000, राइट। एंड अगर आप सपोज लेटर से सिर्फ 10वीं 11वीं 12वीं के लिए लेना चाहते हो तो 36 महीने हो जाता है। 12 to 24, 12 to 36, 12 महीने का पीरियड रहता है। तो 36 कितना आ जाता है, 32,000 का। तो आपके ऊपर है आपको कैसा चाहिए, लेकिन तुम एक चीज ध्यान में रखो, जितना तुम बड़ा पैकेज लोगे, जितना तुम बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, उतना तुमको सस्ता गिरेगा, राइट। सो दैट इज वन थिंग विच यू शुड रिमेंबर। अब आप 48 मंथ्स का लो, राइट, या फिर 36 महीने का लो, इफ डिपेंडिंग ऑन अगर आप कौन से साल में हो, राइट। आप जो अप्लाई कर रहे हो उस साल के हिसाब से 36 या फिर 48 मंथ्स का आप ले सकते हो, जितना दूर हो उतना अच्छा है। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट आइकॉनिक कोर्सेज। अब ये इनका एक चीज क्या है, आपको पहले ऊपर टॉप पे देखना पड़ेगा वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर प्लस और वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर आइकॉनिक। तो मैंने पहले प्लस का बताया, अगर आपको आइकॉनिक में जाना है तो अब आइकॉनिक को टैप कर लो। अब आइकॉनिक के रेट्स देख लो। 9, 10th, 11th, 12th 48 मंथ्स का कितना है, 83,000 है। हाउ मच इज द रेट, 83,000 48 लेट्स से मंथ्स का। एंड 48 मंथ्स का प्लस का कितना है, सपोज लेट अस से फॉर 9, 10th, 11th, 12th दैट इज 40,000। और 36 महीने का कितना है, 32,000। और 36 महीने का यही आइकॉनिक कितने का रेट का है, दैट इज 66,000। तो आप देख सकते हैं मतलब लाइक ऑलमोस्ट डबल है। इफ यू आर रियली कंपेयरिंग द वैल्यूज इट्स ऑलमोस्ट लाइक इट इज डबल। मतलब आइकॉनिक के रेट्स ऑलमोस्ट प्लस के डबल है। लेकिन एज यू नो रेट्स के हिसाब से उसके जो फीचर्स हैं, राइट, वो भी काफी अच्छे हैं। So depending on your economic capacity, either you should go for plus or either you can go for iconic. देखो आइकॉनिक में टीचर्स आपको वही रहेंगे, पढ़ाने वाली वही रहेंगे, आपको खाली कैसा है कि प्लस के हिसाब से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल रहे हैं, इसलिए अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी इधर यू शुड गो फॉर प्लस। अगर आपकी इकोनॉमिक कैपेसिटी अगर अच्छी है तो देन यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। तो प्लस या फिर आइकॉनिक दोनों में से एक चूज कर लो। Now, moreover, there is academic offer also, which is going on. एक limited time offer चल रही है, and that is 12 महीने का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सीबीएसई का मिल जाएगा, 3 महीने का क्रिएटिव कॉर्नर मिलेगा, एंड लाइफ टाइम सपोज यंग कोडर्स का सब्सक्रिप्शन। लेकिन दिस ऑफर इज ओनली फॉर द फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर्स एंड क्रिएटिव कॉर्नर एक्सेस ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्राइबर्स। तो ये लिमिटेड ऑफर है, राइट। तो इसलिए जल्दी जल्दी आपको सपोज से इसको अप्लाई करना है। 18 महीने का इज फॉर 3 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स फॉर क्रिएटिव कॉर्नर लाइफ टाइम फॉर यंग कोडर्स। 24 मंथ्स का अगर आप लेते हैं तो 4 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन सब ईसीबीएसई का, लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम फॉर यंग क्या बोलते हैं यंग कोडर्स सब्सक्रिप्शन। 36 मंथ्स का लेते हैं तो 5 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा,
लाइफ टाइम क्रिएटिव कॉर्नर एंड लाइफ टाइम यंग कोडर्स। 48 मंथ्स का अगर लेते हैं तो 6 महीने का सीबीएसई सब्सक्रिप्शन एंड लाइफ टाइम एंड देन लाइफ टाइम फॉर क्रिएटिव एंड यंग कोडर्स। तो एक अच्छी ऑफर है मेरे हिसाब से, यू शुड टेक इट एंड लेट्स से डू अप्लाई फॉर द प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी। लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, ये जो कोर्सेज के जो मैंने आपको बताया इनको आप सस्ता बना सकते हैं विद द यूज ऑफ द कोड AS Live 10। कौन सा कोड है? AS Live 10। इस कोड को आपको ध्यान में रखना है, AS Live 10 को। आपको ये कहां लिखना है AS Live 10? देखो AS Live 10 आपको लिखना है यहां पर, आपका जो पेमेंट का बटन आएगा वहीं पे आपको लिखना है ASLIVE10। कंटिन्यूएशन में लिखना है आपको, यहां पर आएगा वो, उसके बाजू में डू यू हैव अ रेफरल कोड बोल के, तो पे के बाजू में रहेगा वो, ठीक है। वहां पर कोड लिखना है AS अजिंक्य सोलंकी LIVE10 और आपका जो रेट है ना उसके ऊपर आपको 10% ऑफ मिल जाएगा, 10% डिस्काउंट। तो ये दोनों के ऊपर डिस्काउंट अवेलेबल है, प्लस के ऊपर ऑल्सो एंड आइकॉनिक ऑल्सो। तो दोनों में से एक देखो फिर कि आप सपोज से, लेकिन कोड का इस्तेमाल जरूर करना ताकि आपको 10% डिस्काउंट मिले, राइट। Now anyone can subscribe on Unacademy Plus because you can pay in parts। अब कोई भी पेमेंट लेट्स से Unacademy के प्लस को ज्वाइन कर सकता है, आपको पैसे की चिंता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो आप पेमेंट है आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मतलब एक साथ पूरी फीस भरनी है, तो आप उसको हिस्सों में भी डिवाइड कर सकते हैं। फॉर मोर देन 12 मंथ सब्सक्रिप्शन को आप 12 लेट्स से ऊपर के सब्सक्रिप्शन को पार्ट्स में पे कर सकते हैं, और उसके लिए जीरो कॉस्ट EMI भी आप यूज कर सकते हैं, सो दैट आपको EMI भी काफी महंगा ना पड़े। So talk to Unacademy expert today, that is let's say please do join with the use of the code AS Live 10। AS Live 10 को इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट ले ले एंड डू जॉइन Unacademy, राइट। तो आपकी पूरे पढ़ाई के लिए। तो बाकी डिटेल्स मैंने सब बता दिए हैं कैसे ज्वाइन करना है। तो प्लस और आइकॉनिक दोनों में से एक को तो आपको अप्लाई करना ही करना है, राइट। एंड 10% डिस्काउंट के लिए कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज AS Live 10। AS Live 10 का इस्तेमाल जरूर करना है। Okay, so let me tell you about these new let's say combat exam कि जो हमारी तरफ से सपोज लेट्स से लॉन्च किया जा रहा है। तो Unacademy रेगुलरली कंडक्ट्स दिस एग्जाम कॉल्ड एज Unacademy's कॉम्बैट एग्जाम। इसमें क्या रहता है? देखो, दिस इज इंडियाज बिगेस्ट फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट। ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट है एंड ये फ्री है, मतलब आपको रजिस्टर करते वक्त पेमेंट की जरूरत नहीं है। ये किन बच्चों के लिए है? दिस इज फॉर क्लास 9th एंड क्लास 10th स्टूडेंट, क्लास 9वीं और 10वीं के बच्चों के लिए, CBSE के। तो रजिस्ट्रेशन इज फ्री, रजिस्ट्रेशन पूरा फ्री है। और इसमें अगर आप टॉप 3 में आते हो, मतलब ये टेस्ट देने के बाद अगर आप टॉप 3 में आते हो तो आपको मिलेगा सब्सक्रिप्शन 1 साल का, 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा अगर आप टॉप 3 में आते हैं इन दीज टेस्ट। एंड दिस इज अवेलेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ लैंग्वेजेस में अवेलेबल है ये कॉम्बैट एग्जाम, इंग्लिश ऑल्सो हिंदी ऑल्सो। सो विन फ्रॉम अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ 1 करोड़ प्लस, 1 करोड़ प्लस के स्कॉलरशिप लेट्स से पूल में से आपको जीतने का मौका है स्कॉलरशिप टेस्ट। तो डेफिनेटली गिव दिस एग्जाम। तो ये कॉम्बैट एग्जाम कब होगी? 16 मई को, आने वाले संडे को होगी। और क्लास 10वीं के बच्चों के लिए इट विल बी एट 11 AM, सुबह 11 बजे होगी क्लास 10वीं के बच्चों के लिए। एंड फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स इट विल बी टेकन एट 12 PM, दोपहर को 12 बजे होगी। तो सुबह 11 बजे 10वीं के बच्चों के लिए और 12 बजे 9वीं के बच्चों के लिए। तो ये एग्जाम जरूर देना, क्योंकि इस एग्जाम में आपको सपोज लेट अस से यू हैव अ यूनिक opportunity let's say to get 1 year plus subscription and that is for the top 3 winners। तो डेफिनेटली इस चीज का फायदा ले, और आपका जो ये है क्या बोल सकते हैं, जो सपना है पढ़ाई का, एक करियर का, तो वो आप पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेस्ट। फ्री रजिस्ट्रेशन है, आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है इसके लिए। रजिस्टर करवा ले, एग्जाम दे दे, अगर आप टॉप 3 में आ जाते हो तो आपको 1 साल का प्लस सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, विच इज अ ग्रेट डील। तो डू अप्लाई फॉर द कॉम्बैट एग्जाम, एनरोल नाउ इन दिस एग्जाम। Okay. So there are some new batch, let's say plus batches which are going to be launched और जो launched हैं। So let us see the details, कैसी कैसी हैं, क्या क्या है। तो देर इज मेगा साइंस मंडे की बैचेस शुरू हो रही है। दीज आर कॉल्ड एज मेगा साइंस मंडे बैचेस। सो न्यू बैचेस टू क्रैक कंप्लीट साइंस सिलेबस। कंप्लीट साइंस सिलेबस को कवर करने के लिए 17 मई से एक नई बैचेस शुरू हो रही है। उसमें का पहला जो बैच है दैट इज कॉल्ड एज क्लास 10th के लिए, दैट इज कॉल्ड एज न्यूटन बैच, दैट इज इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इसके अंदर कवर किए जाएंगे। तो ये 17 मई से होगा और 30 जुलाई तक चलेगा, 17 मई टू
30 जुलाई। और इसमें कौन कौन पढ़ाएगा? देखिए इसमें केमिस्ट्री पढ़ाएंगी लेट्स से भावना मैडम, एंड देन चंदन सर वुड बी लेट्स से टीचिंग यू फिजिक्स इन दिस। एंड टाइमिंग्स होंगी सपोज लेट्स से 5 से 6 बजे, एंड दैट इज ऑन सपोज लेट्स से सैटरडे, एंड दिस इज ऑन आई थिंक फ्राइडे। एंड डार्विन बैच एक लॉन्च हो रही है, दैट इज गोइंग टू बी ओनली फॉर बायोलॉजी डायग्राम्स, लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द बायोलॉजी डायग्राम्स। तो दैट इज फ्रॉम 17th मई टू 31st जुलाई। तो उसमें का जो इंग्लिश डिलीवरी लैंग्वेज जो है इंग्लिश में, तो दैट वुड बी टेकन बाय भावना मैडम, एंड जो हिंदी में है दैट विल बी टेकन बाय शुभम सर। तो शुभम सर लेंगे या फिर भावना मैडम लेंगे बायोलॉजी इंग्लिश में, एंड हिंदी में शुभम सर। Then there is a Newton batch for class 10th again, and that is interesting numericals of physics and chemistry. तो उसके अंदर जो ये हैं केमिस्ट्री हैं उनके क्वेश्चंस हरप्रीत सर लेंगे, एंड जो फिजिक्स हैं उनके शुभम सर लेंगे। तो ये वाले न्यू बैचेस हैं कि जो प्लेटफॉर्म पे लॉन्च हो रही हैं। तो डू एनरोल फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन और इन बैचेस कोर्स, राइट? चलिए।